श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आ गया वह क्रम, मन में हृदय में शीतलता का भाव प्रदान करने वाली अम्बा जगदम्बा आदि शक्ति माँ शीतला की आराधना करने वाला पवित्र पावन महामहोत्सव का पवित्र प्यारा सा दिन, जो कि शीतला सप्तमी। बहुत सी मेरी प्रिय माताएं बहनें शीतला सप्तमी का व्रत भी करती हैं, परंतु वे कितनी भारी गलतियां कर बैठती हैं जाने अनजाने में। उनकी गलतियों के कारण ही माता शीतला की कृपा और करुणा पूर्ण रूप से उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती। तो ऐसे में हम सभी लोग पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए विशेष नियमों का पालन करते हुए माँ शीतला की कृपा प्राप्त करेंगे। और भूल कर भी दीपक ना जलाएं। पुष्प, रोली, कुमकुम से एक लोटा शीतल जल से कौन से पुष्प का प्रयोग करना है, कौन से जल का पात्र हमें लेना है, किस समय में पूजन करना है, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। मेरी प्रिय माताओं से बार बार निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी एक गलती आप पर पड़ सकती है भारी। क्योंकि शीतला माँ के पूजन में किन नियमों का हमें प्रयोग कर लेने से माँ शीतला की कृपा हम सभी पर होगी, निश्चित है। देखिए, माँ के नाम से ही, माँ का नाम ही इतना शीतल है कि हमारे हृदय में शीतलता प्रदान कर देता है। यदि भक्त माँ की आराधना करे तो उसके हृदय में कितनी शीतलता आएगी। तो आइए हम सभी लोग इन सब की चर्चा करते हैं। मेरी माताएं जो व्रत करती हैं या माँ शीतला की आराधना करती हैं, उनमें किन गलती को नहीं करना है और कौन से विशेष उपाय हमें करना है, कौन से उपाय कर लेने से माँ शीतला हम पर सदा सर्वदा अपनी कृपा और करुणा बनाए रखती हैं। हमारे हृदय में, मन में, मस्तिष्क में सदा सर्वदा सभी के प्रति शीतलता का भाव रहता है। जय मां शीतला। सबसे पहले तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस दिन हम सभी को गलती नहीं करना है, भूल कर भी दीपक नहीं जलाना है। देखिए, बहुत सी मेरी माताएं क्या करती हैं, शीतला सप्तमी के दिन पूजन करती हैं और दीपक ले जाती हैं, धूप ले जाती हैं, दीप अगरबत्ती आदि लगा देती हैं। परंतु शीतला माँ के पूजन में, शीतला सप्तमी के पूजन में इन चीजों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि हमें माँ से आराधना इस प्रकार करनी है कि हमारे मन मस्तिष्क में शीतलता का भाव आए। और आपको शीतलता, यह दीपक जल रहा है, उष्णता का भाव ला रहा है। तो ऐसे में माताओं को गलती नहीं करना है, दीपक भूल कर भी नहीं लगाना है। माता शीतला का यदि आप पूजन करने जा रही हैं तो, और आप यह नहीं कि आप जिस समय भी आप उठी और रात में 12 बजे 1 बजे से आप शीतला माँ के मंदिर में जाकर लाइन लगाकर आप खड़ी हुई हैं शीतला माँ की पूजन आराधना के लिए कि मैं किस प्रकार से कितनी जल्दी माँ की आराधना कर लूं, माँ हम पर प्रसन्न हो जाए। तो आपको गलती भूल कर भी नहीं करना है। माँ शीतला के मंदिर आप जब भी जाएं तो अपने मन में, हृदय में शीतलता का भाव लेकर जाएं। माँ से आराधना इस प्रकार करें कि हमारे घर, हमारे पूरे परिवार पर सदा शीतलता का भाव माता बना रहे। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपको इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एक पात्र जल, आपको जो आपके पास पुष्प है, पुष्प को ले जाएं। एक पात्र जो आपके पास जल है, जल को ले जाएं। और उस जल को जब आप जाएं, मान लीजिए आप एक पात्र जल ले जाए, तो वहां पर माँ की आराधना में आपको जल समर्पित कर देना है। पुष्प हो, पुष्प समर्पित कर दें, रोली समर्पित कर दें, कुमकुम आदि समर्पित कर दें। परंतु दीपक नहीं लगाना, क्योंकि दीपक उष्णता का भाव हमें प्रदान करता है। और शीतला माँ की पूजन में ठंडा शीतल जल का कलश अपने हाथ में लेकर माँ की आराधना के लिए जाए। निश्चितता है, माँ के नाम से ही आपके हृदय में जब शीतलता का भाव आ रहा है, तो यदि माँ की आराधना करोगी तो निश्चितता है माँ आदिशक्ति, अम्बा जगदम्बा, माँ शीतला की कृपा आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहेगी।
परंतु गलती नहीं करना है, दीपक भूल कर भी नहीं जलाना है आपको शीतला माँ के पूजन के लिए। जब भी आप जाएं, आप शीतला माँ का पूजन करने जा रही हैं तो किसी ठंडे समय में जाएं, शीतलता का भाव लेकर जाएं। आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर, या नहीं कि आपके मन में कुछ दूसरा चल रहा है और आप ऐसे चली गई और माँ शीतला के मंदिर में आराधना करने। नहीं, आपको माता से प्रार्थना करना है। आप सुबह उठें तभी आपको माँ से आराधना करना है, हे माता हमारे मन में शीतलता का भाव प्रदान करें और शीतल समय में आप जाकर माँ की आराधना करें। निश्चितता है माँ शीतला की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर बनी रहेगी। बहुत सी माताएं गलती यह कर बैठती हैं कि दीपक लगा देती हैं और कहती हैं मेरी यह मनोकामना थी, पूर्ण नहीं हुई, हमारे पति का कार्य नहीं चल रहा है, हमारा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। ऐसी समस्या यदि है तो निश्चित है कहीं ना कहीं आप अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते और कह देती हैं मान की आराधना हमने की, हमारे मनोरथ सिद्ध ही नहीं हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं माँ शीतला की आराधना के लिए। यदि आप जा रहे हैं तो आपको चने, एक दिन पहले आपको चने की दाल भिगो देना है और आपको गुड़ मिलाकर माता शीतला का भोग लगा देने से माँ शीतला की विशेष कृपा हमारे पूरे परिवार पर, हमारे पूरे घर पर सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन ऐसे में हम सभी को प्रभु महादेव के मंदिर यदि आप जा रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए श्री आरती शिव महापुराण कथा का विशेष उपाय करना ना भूले। देखिए शीतला सप्तमी का पर्व है, शीतला सप्तमी का पर्व है और माता शीतला से आराधना करना है और प्रभु महादेव की शीतल आरती का क्रम है। कितना दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, आपको ऐसे महादुर्लभ संयोग में उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। शीतला सप्तमी और शीतल आरती का क्रम, कैसा अद्भुत संयोग है, कैसा अद्भुत उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा श्री आरती शिव महापुराण में बताया। आपको एक पात्र में जल लेना है, वह भी शीतल जल हो, शीतल जल ले एक पात्र में, और आपको आंकड़े का पुष्प लेना है, मंदार का एक पुष्प ले अपने हाथ में और आपको 11 रुद्रों का नाम लेकर, देखिए शीतला सप्तमी के दिन शीतल आरती का क्रम विशेष रूप से सोमवार के दिन आप प्रभु महादेव के मंदिर में जाकर इस विशेष उपाय को जरूर करना है। आपको 11 रुद्र का स्मरण करते हुए भगवान देवाधिदेव भूत भावन प्रभु महादेव से प्रार्थना कर लेना है। आपके घर के कोई भी सदस्य के यदि शरीर में कोई भी समस्या है, चमड़ी की समस्या या फिर स्किन की समस्या, चर्म रोग की, त्वचा से संबंधित कोई सा भी रोग हो, शीतल आरती का भाव स्मरण कर लेने मात्र से ही हमारे मन में, हमारे हृदय में शीतलता का भाव आता है। और शीतला सप्तमी के दिन यदि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से, माँ शीतला की कृपा और करुणा से आपके घर के जो भी सदस्य इस समस्या से जूझ रहे होंगे, धीरे धीरे करके उन्हें इस समस्या से निजात जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्योंकि सबसे पहले जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ था तो नारद जी के कहने से सबसे पहले चंद्रदेव ने ही शीतल आरती का क्रम प्रारंभ किया था। तो ऐसे महादुर्लभ संयोग में शीतला सप्तमी के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव की शीतल आरती का क्रम भूल कर भी ना छोड़ें। आप इस विशेष उपाय को जरूर कर लें। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और माँ शीतला की कृपा सदा सर्वदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, हम ऐसी कामना प्रार्थना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको एक पात्र जल लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। एक पात्र जल लेकर 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र भगवान गणेश जी, दूसरी भगवान कार्तिकेय, तीसरी माता अशोक सुंदरी, चौथी माता पार्वती के हस्तकमल, 5वीं देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करके प्रभु महादेव से प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी आपने मनोकामना आपके हृदय में चल रही है, उस मनोकामना का भान देते हुए प्रभु महादेव पर सभी बेलपत्र पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर दें। निश्चितता है यदि दृढ़ विश्वास रखकर आप इस विशेष उपाय को कर रहे हैं शीतला सप्तमी के दिन, तो आपकी विशेष मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।